Good morning students. In previous video we have studied Khilji dynasty. In this video we will study तुगलक dynasty. तुगलक डिनेस्टी के फर्स्ट सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक थे। वे 1320 में सुल्तान बने। वे एक काइंड और मर्सीफुल सुल्तान थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए स्ट्रिक्ट रूल को हटाकर लिबरल पॉलिसी के इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोगों में हैप्पीनेस फैल गई। गियासुद्दीन तुगलक बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाते और अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स के बाद उनका मर्डर हो जाता है और उनके बाद उनका सन मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत एम्बियस सुल्तान थे और उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस्ड किए और इसीलिए वे हिस्ट्री में बहुत फेमस हुए। उन्होंने पहला पॉलिसी अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निर्णय लिया। जब वे दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ला रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ अपने ऑफिसर्स को आने को कहा, बल्कि जनरल, स्कॉलर्स एंड आम आदमी को भी आने के लिए ऑर्डर किया और जो लोग यहाँ नहीं आए उनको पनिश किया गया। दिल्ली से दौलताबाद के बीच एक लंबी दूरी थी और साथ में क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंस था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग रास्ते में ही डेथ कर गए। और जब सुल्तान को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने फिर से दौलताबाद से दिल्ली कैपिटल लाने का निर्णय लिया और फिर से वही प्रॉब्लम लोगों के बीच में आया और इस तरह से यह पॉलिसी फेल्ड हो जाता है। दूसरा पॉलिसी सिल्वर कॉइन्स की जगह ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करना था। सुल्तान को लगा कि सिल्वर का सेव करना ज़रूरी है और उसे सिल्वर को सेव करने के उद्देश्य से ब्रॉन्ज कॉइन्स लाया और ब्रॉन्ज कॉइन्स का वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के बराबर घोषित कर दिया। जैसे कि 1 सिल्वर कॉइन से 1 किलो राइस खरीदा जा सकता है, तो 1 ब्रॉन्ज कॉइन से भी 1 किलो राइस खरीदा जा सकता है। लेकिन उस समय पूरे संसार में सिल्वर का मांग बढ़ रहा था और लोग इसीलिए अधिक से अधिक ब्रॉन्ज कॉइन से सिल्वर कॉइन्स को चेंज करना चाहते थे और इसलिए लोगों ने फेक ब्रॉन्ज कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए और इस तरह से सिल्वर कॉइन्स की कमी हो गई और पूरी ट्रेजरी खाली हो गई। जब सुल्तान को इसकी पता चली तब तक से बहुत देर हो चुका था और वे ब्रॉन्ज कॉइन्स को विड्रॉ कर लिए और इस तरह से यह पॉलिसी भी फेल्ड हो गया। उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए दोआब एरिया में टैक्सेस बढ़ा दिया। दोआब एरिया गंगा यमुना के बहुत फर्टाइल एरिया था जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन ड्राउट पड़ने के कारण, सूखा पड़ने के कारण लोग बढ़ा हुआ टैक्स देने में असमर्थ हो रहे थे। उनका मांग था कि बढ़ा हुआ टैक्स को हटा लिया जाए, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने वाले उनकी बात नहीं सुने और जबरन टैक्स कलेक्ट किया और इस तरह से यह पॉलिसी भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक एक एम्बियस सुल्तान थे। वे पूरे वर्ल्ड में अपना शासन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले काराजिल और खुरासन एंड
पर्सियन नामक प्लेस पर अपना अधिकार करना चाहते थे और उसके लिए बहुत बड़ी ये सेना की ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत बड़ी सैनिक सेना तैयार किया और उस पे काफ़ी खर्च किए और पहले ही उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। और उन्हें जब जीत के लिए भेजने लगे तो बीच में हिमालय पड़ा जो काफ़ी ठंड एरिया था और उसे पार करके उन्हें जाना था और ठंड की वजह से बहुत सारे सैनिक मारे गए। और जब सुल्तान को इसकी जानकारी हुई तब तक से बहुत लेट हो चुका था। जब सुल्तान उन्हें बुलाया तो केवल 10 सैनिक ही रिटर्न हो पाया। इस तरह से ये भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के ऑफिसेस में बहुत सारे हाई पोस्ट खाली थे और उस खाली पोस्ट को भर्ती करने के लिए उसने ये सभी लोगों को सेलेक्ट करने लगा। वह न तो ये देखा कि तुर्क के हैं कि इंडियन, न मुस्लिम, न हिंदू और न पुअर, न धनी, और वे ये सभी को नियुक्त करने लगे। पहले ये तुर्क नोबल्स थे और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सुल्तान के अगेंस्ट रिवॉल्ट होने लगा। कई प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र था, दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं था। रतनपुर में कलचुरी डिनेस्टी थी।